प्रदेश के देवास से एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला आया है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से जो शादियां होती हैं उसमें 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, रस्में कस्में होती हैं, लेकिन एक दूल्हे ने दहेज के लिए, कार के लिए, आखिर क्यों अपनी दुल्हन को, जिसके साथ में 7 फेरे हो चुके थे, सारी रस्में हो गई थी, बस एक रस्म बाकी थी जो कि रीति रिवाज के अनुसार हिंदू धर्म में दिया और बाती मिलाने की जो रस्म होती है, फेरे होने के बाद में जब दूल्हा दुल्हन को अंदर लेके जाते हैं, उसके बाद में जब वो दूल्हा दुल्हन जब वो बाती को मिलाता है तो वो नेग लेता है, बोलता है कि जो भी है, फिलहाल जो सासू माँ देती हैं, जो भी उनको देना होता है वो देती हैं। लेकिन यहाँ पर दूल्हे ने जो डिमांड की, वो जब उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो क्या किया उसने, जितने भी थे सारे लोग चौंक जाते हैं कि कोई रिश्तेदार ऐसा भी कर सकता है क्या। जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आए दिन समाज में निरंतर कार्य चलता रहता है परिवर्तन के लिए। दहेज प्रथा, हमेशा दहेज का, पहले जो दहेज प्रथा था, ठीक है, उस पर हमेशा अभी विरोध चलता रहता है कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। और बहुत सारे हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग इसमें आगे भी आ रहे हैं। अभी राजस्थान की एक न्यूज में था कि एक अफसर जो थे सर, उन्होंने जब अपनी बेटी की शादी की तो एक जो दहेज, जो नेक के नाम में बोलते हैं ना, ओनली 1 रुपया लिया और बाकी जो जितना भी रकम था वो वापस कर देते हैं, बोलते नहीं चाहिए मुझे। और एक नहीं, बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं सामने देखने के लिए, तो बहुत खुशी होती देखकर। ऐसे युवाओं को सैल्यूट है मेरा, जो बोल देते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक और स्टोरी आई थी जिसमें दूल्हा सारे रुपयों को वापस कर देता है, दुल्हन के पिता को बोले नहीं, ओनली उसमें से 1 रुपया उठाता है कि नहीं बस यही सब कुछ है। आप अपनी बेटी दे रहे हैं, इससे बड़ा दहेज क्या होगा हमारे लिए। प्रत्येक युवा अगर ये सोच को रख ले तो शायद हमारा समाज बदल जाएगा। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग बिल्कुल भी दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं। अगर आप सच में अगर दूसरे की भावनाओं की कदर करने लगेंगे ना, तो कभी भी आप किसी के साथ में गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो क्योंकि सच में आपके अंदर इंसानियत होगी ना, तो आप सामने वाले के दुख, दर्द, पीड़ा को महसूस करेंगे अगर इंसानियत होगी। अगर नहीं होगी तो कुछ भी आप करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर होगी इंसानियत तो आपकी कोशिश रहेगी कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो मेरी वजह से परेशान ना हो, वो मेरी वजह से दुखी ना हो। लेकिन यहाँ पर एमपी के देवास से जो मामला आया, वो सच में जिसने भी सुना सब चौंक जाते कि ऐसा कौन करता है। एक बिटिया जिसकी शादी तय होती है लड़के से और सब कुछ होता है, शादी तय होने के बाद में शादी की जो डेट होती है वो निकाल दी जाती है। और जब शादी का समय आ जाता है, जो डेट निकल के आती है, उस समय जो दूल्हा होता है वो बारात लेके आता है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। जो घराती होते हैं बहुत अच्छे से बारातियों का स्वागत किया, सत्कार किया और सारी व्यवस्था बहुत अच्छी की। सब कुछ बहुत अच्छे से, जो जितने बाराती आए थे सारे बहुत खुश थे कि बहुत अच्छा व्यवस्था, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन और शादी का भी कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहा था। शाम को जयमाला पड़ती है और जो भी कार्यक्रम थे, सब कुछ फेरे होते हैं। फेरे के बाद में लेकिन जो एक रस्म हो जाती है, देखिए दुल्हन बन चुकी है, मांग में सिंदूर भी हो गया है, गले में मंगलसूत्र भी पड़ गया है, 7 फेरे भी हो गए हैं, 7 वचन भी हो गए हैं। उसके बाद में पूर्ण रूप से वो दुल्हन बन चुकी है आपकी।
उसके बाद में वो दूल्हा क्या करता है, जो रस्म होती है उस रस्म को निभाने के लिए दूल्हा और दुल्हन को दोनों को लेके जाया जाता है, और जो सासू माँ होती हैं, जो भाभियाँ होती हैं, वो वहाँ पर उस रस्म को अदा करवाती हैं, जो कि दीपक बनाया जाता है, और दीपक में जो बाती होती है उस बाती को मिलवाया जाता है। ठीक है, 2 बाती बनाए, उस बाती को मिलाया जाता है दूसरी बाती से। तो वही मिलाने का जो होता है, जो काम, वो दूल्हा करता है, और वो दूल्हा नेग लेता है, अपनी जो सासू माँ से नेग मांगता है। फिलहाल जो सासू माँ होती हैं, जो भी जिनको जो होता है वो बनवा के रखती हैं देने के लिए, कि जो देना है उनको वो देती हैं। कोई रुपए देता है, कोई कुछ देता है, जो जिनका जितना सामर्थ्य होता है वो उतना देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि सासू माँ ने रुपए दिए, तो दूल्हे ने रुपए लेने से मना कर दिया। दूल्हे ने बोला नहीं, मुझे तो कार चाहिए, मुझे तो गाड़ी चाहिए, तभी मैं इस रस्म को करूँगा, वरना मैं इस रस्म को नहीं करूँगा। अब जो सासू माँ थी उन्होंने अपने घर पे बोला कि ऐसे ऐसे करके अपने पति को बोला है कि दामाद जी तो मान ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, 50,000 रुपये दे दो। एक मोटी रकम होती है 50,000 रुपये, एक छोटे से नेम के लिए आपको मिल रहे हैं। तो 50,000 रुपये ससुर जी ने दिलवाए सासू माँ को कि इनको दे दो 50,000 रुपये, क्योंकि दामाद बन चुका है वही। और जब 50,000 रुपये दिए तो वो दामाद दूल्हा सोचिए उन रुपए को फेंक देता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कार ही चाहिए। अब जब रुपए फेंक देते हैं तो मामला यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। भाई आप देखिए, आप कोई दे रहा है, आप ऐसे उसका अपमान कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। अब यहाँ पर लड़के की एक ही जिद थी कि मुझे कार चाहिए, नहीं तो नहीं मैं ये करूँगा। फिर वहाँ पर जो मामला होता है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है, और लड़का बोलता है कि नहीं, अगर नहीं दोगे कार तो मैं दुल्हन को ही नहीं ले जाऊँगा। और सच में ऐसा ही होता है। जो और लोग थे, उनके जो बाराती थे, कराती, कुछ लोग बैठ के बात भी करते हैं कि देखिए ऐसा नहीं होता है, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि मैं आपको अभी कार दे दूँ आके। ठीक है, अभी जो हम रुपए दे रहे हैं वो आप रख लीजिए, बाकी जो होगा बाद में अगर होगा तो दे देंगे, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम आपको कार की व्यवस्था कर सकें। मना कर देते हैं वो स्पष्ट कि अभी हम नहीं कर सकते हैं, लड़की वाले। लेकिन जो लड़का था वो यही मांग करता है कि नहीं, मुझे कार ही चाहिए। यहाँ पर बात बिगड़ती है, और वो लड़का क्या करता है कि मुझे नहीं, दुल्हन नहीं ले जानी है। अब जो बाराती होते हैं वो क्या करते हैं, दूल्हा चला जाता है बिना दुल्हन के वापस। सोचिए, दुल्हन बैठी है और दूल्हा वापस चला जाता है बारातियों को लेके। जब वापस चला जाता है तो जो लड़की के जो परिवारजन होते हैं बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि इतना शादी में खर्चा हो चुका और दुल्हन बन चुकी है बेटी, सारी रस्में हो चुकी हैं, और उसके बावजूद भी दुल्हन को छोड़कर दूल्हा चला जाता है वापस अपने घर कि मुझे कार चाहिए। कितनी शर्म की बात है, सोचिएगा। और उसके बाद में फिर जो परिजन होते हैं वो थाने जाते हैं, और थाने जाकर FIR दर्ज कराते हैं, बोलते हैं कि ऐसा सब जो मामला है उसको बताते हैं पूरा मामला। फिलहाल जो 8 लोग थे उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। और कितने ज़्यादा लोभी टाइप के मतलब लोग रहे होंगे, ये कितने लालची रहे होंगे कि सोचिए, बिल्कुल भी किसी की भावनाओं का इन पर कोई फर्क ही नहीं है। सोचिए, ऐसे भी लोग हमारे समाज में हैं कि शादी होने के बावजूद भी आप दूल्हे को वापस लौटा दे रहे हो, या फिर कोई भी लड़की हो या कोई भी लड़का हो, क्योंकि एक मामला ऐसा भी आया था कि लड़की ने बारात को वापस लौटा दिया था। लोग यहाँ पर लड़का दुल्हन को नहीं लेके जाता है, दहेज के लिए छोड़ देता है। ये लोग अगर समझने लगे कि हाँ, सामने वालों को भी समझो, आप जो कर रहे हैं वो गलत है, और कब तक दहेज के लिए बेटियों को और वो किया जाएगा, सोचिएगा कब तक। आपको क्या लगता है कि आप दहेज मांगते हैं, आप अपने आप को बड़ा भी बताते हैं कि हम लड़के वाले, हम तो बड़े हैं भाई। अच्छा, मांगने वाला बड़ा होता है या देने वाला बड़ा होता है? बड़े तो आप जब कहलाएंगे ना, जब कुछ भी ना लो और बोलो कि अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी बेटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब आप बेटी के साथ साथ, आप बेटी तो देता ही है, शादी करता है,
लेकिन आप उसके साथ साथ उससे डिमांड करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो आपसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है भाई। क्या आपको अपने आप पर विश्वास नहीं कि आप इतना जो सामान जो मिल रहा है वो खरीद पाएंगे? यही लग रहा है ना कि आपको भी इतना ले ही नहीं पाएंगे या इतना कमाई नहीं कर पाएंगे आप, इस वजह से आप मांग रहे हैं कि हाँ अभी ले लो, जितना ले लो, बाद में मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इस सोच को त्याग दीजिए और सम्मान करिएगा प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ पर, क्योंकि परिवार, सोचिए जब गांव में शादी होती है, गांव हो या शहर हो, कहीं भी हो, जब शादी होती है और बारात आए, शादी हो जाए और दुल्हन घर पे ही रह जाए और दूल्हा चला जाए वापस, तो कितनी बड़ी बात होती है। अब जो भी है मामला है, एफआईआर दर्ज तो हो गई है, अब आपस में बैठ के सुलझाएंगे या जो भी है तो पुलिस देखेगी अब क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन बस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये जो दहेज रूपी ये जो दानव है इसको लेना बंद करिएगा। कब तक और दहेज की भेंट चढ़ती रहेंगी हमारी बेटियां, कितना और? हमारे युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए और स्पष्ट बोल देना चाहिए मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, मैं खुद करूंगा। आपके क्या विचार हैं इस पर कमेंट जरूर करिएगा। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, चलिए, क्योंकि ये मेरी सोच है, मैं अपनी बता रही हूँ। मुझे लगता है कि जब आज जैसे कि चल रहा है समाज में, देख रहे हैं शादी के लिए जाते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में है लड़का, तो उनकी डिमांड रहती है कि नहीं मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट भी है, अगर ठीक ठाक है तो उनकी डिमांड हो जाती है लड़की वालों से कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। ठीक है, चलिए लड़की वालों के पास है सामर्थ्य, वो तो वो दे भी देंगे, लेकिन जरा सोच के देखिएगा कि अगर आपने तो मांग लिया, दे भी दिया लड़की वाले ने, और सोचिए आपके बेटे की 2-3 लड़कियां हो गई हैं और उसकी स्थिति बाद में खराब हो गई, तब आप क्या करेंगे? तो अभी से ऐसी स्थितियां पैदा ही क्यों करो? अभी से हमारे समाज को बदलना शुरू करो ताकि हर बेटी सुखी रहे, संपन्न रहे और उसको प्रताड़ित ना किया जाए दहेज के लिए। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करो। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया।